बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। कौम इरम का ताल्लुक़ कौम आद से था। वो इरम नाम की बस्ती के रहने वाले थे। वो बस्ती बड़े बड़े सतूनों वाली थी। इनकी तरफ हज़रत बूद अलैहिस्सलाम मबूस किए गए थे, लेकिन कौम आद की बदअमलियों के सबब जब इन्हें तबाह कर दिया गया तो हज़रत बूद अलैहिस्सलाम हज़रत मूद की तरफ हिजरत कर गए। इनकी रिहाइश अक्काफ़ के इलाके में थी। हज़रत बूद अलैहिस्सलाम की वफ़ात यहीं पर हुई। अक्काफ़ में बसने वाली इस कौम ने बहुत तरक्की की। अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कदो-कामत और क़ुव्वत अता फ़रमाई थी। इनमें हर शख्स का कद कम अज़ कम 12 गज़ का होता था। ताकत का ये हाल था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर भी ना उठा सकें, इनका एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। ये लोग ताकत व क़ुव्वत के बलबूते पर पूरे यमन पर काबिज़ हो गए। इस कौम के दो बादशाह ख़ास तौर पर इनमें बहुत जाहो जलाल वाले हुए। वो दोनों भाई थे। एक का नाम शदीद था जो बड़ा था, दूसरे का नाम शद्दाद था जो इसके बाद तख्त नशीन हुआ। ये दोनों वसी इलाके पर काबिज़ हो गए और बेशुमार लश्करों ख़जाने उन्होंने जमा कर लिए थे। शद्दाद ने अपने भाई शदीद के बाद सल्तनत की रौनक व कमाल को अरूज तक पहुँचाया। दुनिया के कई बादशाह इसके बाजगुज़ार थे। इस दौर में किसी बादशाह में इतनी ताकत व जुर्रत नहीं थी कि इसका मुकाबला कर सके। इस तसल्लुत और ग़लबे ने इसको इतना मग़रूर और तकब्बुर कर दिया, इसने खुदाई का दावा कर दिया। उस वक्त के उलमाए सालेहीन ने जो साबका अंबिया के अलूम के वारिस थे, इसे समझाया और अल्लाह के अज़ाब से डराया तो वो कहने लगा, जो हुकूमत व दौलत और इज़्ज़त इसको अब हासिल है, इससे ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से क्या हासिल होगा। जो कोई किसी की खिदमत व अताअत करता है या तो इज़्ज़त व मनसब की तरक्की के लिए करता है या दौलत के लिए करता है। मुझे तो ये सब कुछ हासिल है, मुझे क्या ज़रूरत कि मैं किसी की इबादत करूं। हज़रत बूद अलैहिस्सलाम ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बेसूस साबित हुई। समझाने वालों ने यह भी कहा कि ये हुकूमत और दौलत एक फ़ानी चीज़ है, जबकि अल्लाह की अताअत में उखरी नजात और जन्नत का असूल है, जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर है और ज़्यादा कीमती है। इसने पूछा, ये जन्नत कैसी होती है, इसकी तारीफ़ और ख़ूबी बताओ। नसीहत करने वालों ने जन्नत की वो सफ़ात जो अंबिया कराम की तालीमात के ज़रिए इनको मालूम हुई थी, इसके सामने बयान की तो इसने कहा, मुझे इस जन्नत की ज़रूरत नहीं, ऐसी जन्नत तो मैं ख़ुद दुनिया ही में बना सकता हूँ। चुनाचे इसने अपने अफसरों में से 100 अफराद को बुलाया, हर एक को 1000 आदमी पर मुकर्रर किया और तामीर के सिलसिले में इसने सबको अपना नुक्ता नज़र और पसंद समझा दी। इसके बाद पूरी दुनिया में इस काम के माहिरीन को अदन भिजवाने का हुक्म दिया। अपने हुक्मरानों को ये हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनवा कर भेजें और कोहे अदन के मुतस्सल एक मुरब्बा शहर जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। इसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई के पानी के करीब पहुंचा दी। फिर इन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भर कर ज़मीन के बराबर हो गई तो इन पर सोने चांदी की ईंटों की दीवारें चुनवा दी गई। इन दीवारों की बुलंदी इस ज़माने के गज़ के हिसाब से 100 गज़ मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो इसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शहर की 4 दीवारी बनाई गई। इसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जवाहरात से जुड़ा हुआ था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई और हर महल में इस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गईं। हर महल में हौज़ और फव्वारे बनाए गए। इन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, ज़मर्द, मरजान और नीलम से सजा दी गई। नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की थी, शाखें और पत्ते ज़मर्द के थे। इनके फल मोती, याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवाकर इन पर टांग दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्क
ज़फ़रान और अंबर व गुलाब से खुशबूदार किया गया। याकूत जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दें। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद व शरबत जारी कर दिया गया। बाज़ारों और दुकानों को बेहतरीन पर्दों से आरास्ता कर दिया गया और हर पेश व हुनर वाले को हुक्म हुआ कि अपने अपने कामों में मशगूल हो जाएं, और ये कि इस शहर के तमाम वासियों के लिए हर वक्त हर नौ किस्म के फल मेवे पहुँचा करें। 12 साल की मुद्दत में ये शहर जब इस सजावट के साथ तैयार हो गया तो तमाम अमरा और अरकान दौलत को हुक्म दिया कि सब इसमें आबाद हो जाएं। फिर शद्दाद ख़ुद अपने लाहो लश्कर के हमरा इंतहाई तकब्बुर और गरूर के साथ इस शहर की तरफ रवाना हुआ। बाद उलमा व मसलहीन को भी साथ लिया और रास्ते भर उनसे ठठाओ तमस्खर करते हुए इनसे कहता रहा, ऐसी जन्नत के लिए तुम मुझे किसी और के आगे झुकने और जलील होने का कह रहे थे। ये कुदरत व दौलत तुमने देख ली। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले इसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए, इस पर ज़ोरो जवाहिर निछावर करने लगे। इसी नाज़ो अंदाज से चलते हुए जब शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो रवायत है कि अभी इसने घोड़े की रकाब से एक पाँव निकाल कर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि इसने वहां पहले से एक अजनबी शख्स को खड़े हुए देखा। इसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। पूछा, क्यों आए हो? उसने कहा, तेरी जान लेने। शद्दाद ने कहा, मुझको इतनी मोहलत दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूँ। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं। कहा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे कि घोड़े पर से उतर आऊँ। जवाब मिला, इसकी भी इजाज़त नहीं। चुनाचे अभी शद्दाद एक पाँव रकाब में और दूसरा चौखट पर ही था कि मलकुल मौत ने इसकी रूह कब्ज़ कर ली। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े ज़ोर से एक होलनाक चीख मारी कि इसी वक्त तमाम शहर माँ अपनी आलीशान सजावटों के ऐसा ज़मीन में समाया कि इसका नाम व निशान तक बाकी ना रहा। कुरान पाक में इसका ज़िक्र इस तरह हुआ है, तर्जुमा, वो जो इरम थे बड़े सतूनों वाले और शहरों से इसके मानिंद कोई शहर शानदार ना था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब